हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल किंगडम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कार्ल लिनियस ने 1735 ईस्वी में किया था। कार्ल लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। इन्होंने जीवों को दो जगत में वर्गीकृत किया था। एक थे पादप जगत, एक थे जंतु जगत। फिर उनके बाद अर्नेस्ट हैकेल आए 1866 में। इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था: पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत। उनके बाद दो एम्पायर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, जिन्हें चैटोन ने 1937 में नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 1937 में इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दिया। अब प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक उसे कहते हैं वो कोशिका जिसके सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक उसे कहते हैं जिनके सेल में केंद्रक पाया जाता है। उनके बाद चार किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो कि कोपलैंड ने दिया था 1956 ईस्वी में। इन्होंने प्लांट जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत में विभाजित किया। अब देखिए, इसके बाद फिर ये इम्पोर्टेंट है, सजीवों का वर्गीकरण हुआ था, जो आर.एच. विकेटर साहब ने 1969 ईस्वी में दिया था। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो पादप जगत, जंतु जगत, कवक जगत, प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत था में विभाजित किया। अब देखिए, मोनेरा जगत जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। मोनेरा जगत जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है। अब प्रोटिस्टा जगत जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है, और लेकिन वो एक कोशिका से बनी होती है और इसको ये यूनिसेलुलर होता है। और इसके बाद फंगस जगत, जिसको हम कवक जगत भी बोलते हैं, फंगस जगत हुआ। उसके बाद प्रोटिस्टा हुआ। बाकी मतलब मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा जगत, फंगस जगत, प्लांट जगत, एनिमल जगत, जितने भी जगत हैं सब क्या हैं? सब यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूकैरियोटिक के साथ, प्रोटिस्टा जगत यूकैरियोटिक होने के साथ साथ यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन मोनेरा जगत प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सब यूकैरियोटिक होते हैं मोनेरा को छोड़ के। और अब देखिए, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव होते हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं। बाकी ये फंगस वगैरह सब जितना भी हैं सब यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। पादप जगत यूकैरियोटिक बहुकोषीय जीव है, जो स्वपोषी है, जिसको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन खुद बना लेते हैं। जो भी जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और एनिमल में यूकैरियोटिक होता है, बहुकोशिकीय होता है। ये होलोजोइक होते हैं। ये इनमें पाचन जो होती है वो जटिल प्रक्रिया होती है। और इसमें और एनिमल जगत में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड, एनिमल किंगडम 5 जगत वर्गीकरण में जंतु जगत सबसे बड़ा है। जंतु जगत, एनिमल जगत सबसे बड़ा है। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं, मैंने आपको बता दिया था बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन इनमें पौधे जैसी क्लोरोफिल या कोशिका भित्ति नहीं होती है।
इसलिए जंतु जगत पोषक एक क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। ये दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये विषम पोषी मोड को प्रदर्शित करते हैं। अब किंगडम के बाद फाइलम 11 फाइलम में बांटा गया है। अब इसका सीरीज याद रखिएगा, ये एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किंगडम के बाद फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर जीनस आता है, फिर स्पेसीज आता है। अब जंतु जगत भी एक होता है कॉर्डेट्स, जिसको कशेरुकी कहते हैं, मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। एक होता है नन कॉर्डेटा, जिसमें ओ कशेरुकी होते हैं, उसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। मतलब कॉर्डेटा, इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। आज पार्ट 1 में बस इतना ही। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। पसंद नहीं